हाय स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। ठीक है, हम मैटर के बारे में पढ़ा था। आपने मैटर की क्लासिफिकेशंस पढ़े थे। जैसे मैटर को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशंस और केमिकल क्लासिफिकेशंस। ठीक है, और हमने फिजिकल में सॉलिड पढ़ा था, लिक्विड पढ़ा था, गैस पढ़ा था, और केमिकल्स में हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। ये सब पढ़ा था अपने पिछले वीडियोस में, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, हमारी टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड दियर मेजरमेंट। ये आज हमारी टॉपिक होगी। ठीक है, क्या है इसका मतलब? पदार्थ के गुणधर्म और उनके मापन, ये है। ठीक है, तो पदार्थ के गुणधर्म होते हैं। पदार्थ के गुणधर्म होते हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है कि पदार्थ का संगठन परिवर्तित नहीं होता। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है पदार्थ का संगठन बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मापन को समझने की कोशिश करते हैं कि मापन क्या है। ठीक है, जो पदार्थ के गुणधर्म है उनके गुणों को कैसे मापा जा सकता है। जैसे पदार्थ की डेंसिटी हो गई, पदार्थ का तापमान हो गया, पदार्थ की लंबाई हो गई, पदार्थ की आयतन हो गया, पदार्थ का इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ये सब चीज़ों को कैसे मापा जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मापन को समझने के लिए आपको क्वांटिटी समझनी होगी कि राशियाँ क्या हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ, ठीक है, ये इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है भाई? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ को, किसी भी भौतिक राशि को आप दो तरीक़ों से मेज़र कर सकते हो। उसके मेज़र करने के दो तरीके हैं। पहला कौन सा तरीका है? पहला तरीका है कि आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी पदार्थ की मात्रा को या किसी पदार्थ की भौतिक गुणधर्म को उसके न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब संख्यात्मक मान से प्रदर्शित किया जाता है, और दूसरा उसकी यूनिट से, मात्रक से। ठीक है, बिना मात्रक के या बिना यूनिट के किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। बिना मात्रक के प्रदर्शित या बिना न्यूमेरिकल वैल्यू के किसी भी पदार्थ की किसी भी गुणधर्म को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो न्यूमेरिकल वैल्यू का मैं मतलब समझ आता हूँ। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए हो तेल लेने, ठीक है, या फिर ऑयल लेने। आप जाके कहोगे दुकानदार से कि मुझे 500 ऑयल दे दो, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आप कहोगे मुझे 500 ml या 500 लीटर ऑयल दे दो, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 500 ml का मतलब है 500 क्या है बच्चे? जो 500 है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू। कौन सी वैल्यू है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो ml है वो बच्चे क्या है? यूनिट्स। समझ में आया? कि जैसे मान लो कि तुम किसी सब्जी वाले के पास गए, तुम कहो कि मुझे आलू दे दो। क्या दे दो? आलू दे दो। आपको आलू लेना है। अब क्या कहोगे दुकानदार से? आप कहोगे मुझे एक आलू दे दो, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। आप क्या कहोगे? मुझे 1 किलोग्राम आलू दे दो। अब देखो, एक क्या बच्चे? न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान। किलोग्राम क्या है? यूनिट्स। अब आया समझ में? यूनिट्स और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? तो न्यूमेरिकल वैल्यू आप समझ में आएगा कि आपको कितना लेना है, उसी संख्या में आपको चीज़ों को बताना है। यूनिट्स क्या होती है? कि यूनिट्स
वो करेक्ट करती है स्टेटमेंट को कि आपको कितना लेना है या कौन सी चीज़ लेना है। जैसे अगर आप कहोगे 1 किलोग्राम, एक केल्विन टेम्परेचर दे दो, 1 केल्विन, कोई 1 केल्विन, केल्विन का मतलब टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, न्यूमेरिकल्स वैल्यू का मतलब कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू का मतलब होता है संख्यात्मक मान। यूनिट्स ही इंपॉर्टेंट है, तो आज हम यूनिट्स को डिफाइन करेंगे, मात्रक को डिफाइन करेंगे। तो बच्चे लेते हैं, देखो यहाँ पे मैंने यूनिट्स, यूनिट्स हेडिंग क्या है, यूनिट्स, और यूनिट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, मात्रक। तो बच्चे जो मात्रक होता है ना वो दो प्रकार से होता है। कौन कौन से होता है, एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, इसको बोलते हैं मूल मात्रक, ठीक है। और एक होता है डिराइव्ड यूनिट, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो अगर बच्चे मूल मात्रक है तो मूल मात्रक की मूल राशि भी होगी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी भी होगी, समझे। तो यही फंडामेंटल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है, देखो जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है बच्चे वो कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। यहाँ पे मैं फंडामेंटल क्वांटिटी लिखूंगा, ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो व्युत्पन्न मात्रक है या व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटी, हम ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे मैं क्या लिखा हूँ, यहाँ पे लिखो फंडामेंटल क्वांटिटी या मूल राशि, ठीक है। यहाँ पे इन राशियों के मात्रक लिखूंगा, क्या है, मूल राशि, तो मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट, ये एसआई यूनिट्स इसको बोलते हैं बच्चे, एसआई द्वारा लिया गया है, एसआई मात्रक द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पहली क्वांटिटी क्या है, पहली क्वांटिटी है बच्चे लेंथ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लंबाई, ठीक है। लेंथ लंबाई का जो मात्रक होता है बच्चे क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर। इसको किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एम से, समझ में आया। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और इसको किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एम से। ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशि होती है। दूसरा क्या है बच्चे, मास, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। तो ये जो द्रव्यमान है इसका मात्रक होता है बच्चे किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है केजी से, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है केजी से। यहाँ मैं किलोग्राम लिख भी देता हूँ, किलोग्राम, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है केजी से। तीसरा जो है आपका वो है टाइम, क्या है, टाइम, समय, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। इस टाइम को रिप्रेजेंट, टाइम का जो मूल मात्रक है फंडामेंटल यूनिट से इसे सेकेंड, समय को हमेशा सेकेंड में ही मेजर किया जाता है। इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। चौथी यूनिट से बच्चे इलेक्ट्रिक करंट, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का जो मात्रक होता है बच्चे वो एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर। इसको बच्चे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से, एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और पांचवी जो मात्रक है वो है टेम्परेचर या तापमान। इसको बच्चे, ये मूल राशि क्या है, तापमान, इसका जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन। लॉर्ड केल्विन एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के
सम्मान में तापमान का मात्रक क्या रखा गया है? केल्विन। इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे? कैपिटल के से। छठा जो है आपका ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका जो, इसको हिंदी में कहते हैं ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। इसका जो मात्रक होता है वो होता है कैंडिला। क्या होता है? कैंडिला। इसको सी डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैंडिला सी डी से रिप्रेजेंट किया। सातवां जो मूल राशि है बच्चे वो है अमाउंट ऑफ मैटर। ये केमिस्ट्री की, देखो एक केमिस्ट्री में यूज होता है अमाउंट ऑफ मैटर, ये आप याद रखना है अमाउंट ऑफ मैटर। यहाँ पे इसका हिंदी हो जाएगी पदार्थ की मात्रा। इसका जो मात्रक होता है बच्चे वो होता है मोल। क्या होता है? मोल। मोल। तो ये पूरा एक टॉपिक ही पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री में आगे चल के। तो ये बच्चे 7 प्रकार की ये मूल राशियाँ होती हैं और ये 7 इसके मूल मात्रक होते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी या व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। अच्छा, ये व्युत्पन्न राशि क्या होती है? जो राशि मूल राशियों की सहायता से बनती है उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो जो राशियाँ मूल राशियों की सहायता से बनती है उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे बच्चे फर्स्ट, किसी भी वस्तु का आपको आयतन मापना हो। क्या मापना हो? आयतन। तो आयतन मापने के लिए देखो, मान लीजिए कि ये कंटेनर है। अब तुम्हें इसका पूरा, इसमें कितना मैटर आ सकता है इसको पूरा मेजर करना। तो इसकी ये वाली लंबाई मापनी पड़ेगी, ठीक है, ये वाली लंबाई मापनी पड़ेगी, ठीक है। और क्या, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और इसकी ये वाली भी लंबाई मापनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई, इसकी गहराई सब मापना पड़ेगा। तो आयतन में 3 चीज़ होती है। आयतन में 3 लंबाई मापनी पड़ेगी। आयतन में 3 लंबाई आपको मापनी पड़ेगी। कौन कौन सी 3 लंबाई है? देखो, पहली है ऊंचाई, दूसरी है गहराई, तीसरी है चौड़ाई। तो अब ऊंचाई भी एक लंबाई है। तो ऊंचाई की लंबाई को किस में मापा जाएगा? मीटर में। गुणे गहराई भी किस में नापी जाएगी? मीटर में। और चौड़ाई भी किस में? मीटर में। तो आयतन राशि का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर स्क्वायर गुणे फिर मीटर में करेंगे क्या हो जाएगा? मीटर का क्यूब। तो यहाँ पे आयतन का जो मात्रक हुआ वो क्या हो गया बच्चे? मीटर क्यूब। ऐसा समझ में? तो ये जो आयतन है इन्हीं मूल राशियों की सहायता से तो बनाई गई है। देखो, लंबाई गुणे लंबाई का स्क्वायर, और लंबाई कैसे मापा जाएगा? मीटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी, नेक्स्ट हम मात्रा निकाल लेते हैं। नेक्स्ट जैसे हमारे पास एरिया हो गया, एरिया क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चे? आप जानते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई,
लंबाई गुणे चौड़ाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया मीटर, चौड़ाई का मात्रक क्या हो गया मीटर। तो क्षेत्रफल एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चे मीटर स्क्वायर। ऐसा समझ में। तो देखो मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर क्या है मूल मात्रक, और मूल मात्रकों की सहायता से ही व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त किया जा रहा है। समझ में। तीसरा जैसे ले लेते हैं, ये दूसरा क्षेत्रफल था, तीसरा जैसे ले लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी तो डेंसिटी मतलब घनत्व। अब घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो अब जानते हैं आप घनत्व बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया किलोग्राम, किलोग्राम। आयतन का मात्रक क्या हो गया बच्चे, देखो आयतन का मात्रक क्या निकाला मीटर क्यूब, यहाँ पे लिखो मीटर क्यूब। तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व बराबर हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब जो मात्रक मिला है बच्चे, जो मात्रक मिला है ये केजी पर मीटर क्यूब, किलोग्राम क्या है मूल मात्रक, मीटर क्या है मूल मात्रक। तो इन्हीं मूल मात्रकों की सहायता से किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व का मात्रक निकाला गया। तो इस मात्रक को बोलते हैं बच्चे क्या बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि ये मूल मात्रक से ही बनाई गई है, जो मूल मात्रकों की सहायता से बना। मतलब देखो तो वही जो 7 राशियाँ हमने पढ़ी ना, उन्हीं 7 राशियों से सारी राशियाँ बनाई जाती हैं जितने भी वो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट हम जैसे वेलोसिटी हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब भी व्युत्पन्न मात्रा की है। जैसे मैं फोर्स का ले लूँ, चौथा एग्जांपल में ले लूँ फोर्स का। फोर्स, फोर्स को हिंदी में बल कहते हैं। अब जानते हो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो बल, बल का मात्रक में पता करना है, तो बल का मात्रक कैसे पता करेंगे, बल द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हमें पता है, किलोग्राम गुणे त्वरण का मात्रक हमें पता नहीं, त्वरण कैसे निकालेंगे। त्वरण बराबर क्या होता है बच्चे, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। अब देखो हमें समय का मात्रक पता है, किलोग्राम का पता पर वेग का नहीं पता है, तो वेग का निकाल लेते हैं। तो बल बराबर क्या हो जाएगा किलोग्राम गुणे वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेग बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, और नीचे भी समय होल समय। तो अब देखो दूरी का मात्रक लंबाई, मतलब दूरी लंबाई नापी जाती है, तो लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक सेकंड, किलोग्राम पर सब पता है। अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, किलोग्राम गुणे दूरी ऊपर ही रहेगा, दूरी मतलब लंबाई का मात्रक, समय नीचे आएगा समय का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे किलोग्राम गुणे दूरी का मात्रक क्या होगा बच्चे लंबाई, दूरी लंबाई में मापी जाती है, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, तो मीटर गुणे सेकेंड का स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखो, ये देखो मूल मात्रकों की सहायता से ही ये मात्रक प्राप्त किया गया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। आता समझ में, सिंपल है। ओके, तो बच्चे कुछ इम्पोर्टेंट राशियाँ हैं जिसको हम पढ़ेंगे, फिर आगे उसको अप्लाई करेंगे। जैसे कुछ राशि जैसे हैं द्रव्यमान और भार, एक हेडिंग पढ़ते हैं द्रव्यमान और भार। कुछ 3-4 राशियाँ हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो उनको पढ़ते हैं। जैसे द्रव्यमान और भार बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, द्रव्यमान और भार, क्योंकि ये आप न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करोगे तो इसलिए।
द्रव्यमान क्या होता है, पहले हम इंग्लिश द्रव्यमान द्रव्यमान इसको इंग्लिश में मास कहते हैं। तो मास क्या होता है देखो मास की परिभाषा मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, मास ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ अ सब्सटेंस is the amount of matter percent in it, मतलब किसी सब्सटेंस में कितना मैटर उपस्थित है, मतलब पदार्थ की कितनी मात्रा किसी सब्सटेंस में उपस्थित है, उसी को बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक है, जो द्रव्यमान होता है बच्चे, द्रव्यमान पदार्थ में उपस्थित अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, और देखो द्रव्यमान की जो फंडामेंटल्स गुणधर्म है, उसके गुणधर्म है, पदार्थ के कुछ गुणधर्म है, सॉरी द्रव्यमान के कुछ गुणधर्म है। द्रव्यमान, पॉइंट नंबर 1, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, मतलब बदलता है मैं क्या बोलता हूँ, स्थान बदलने पर द्रव्यमान नहीं बदलता। जैसे अगर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, तो उसको चाहे वो अर्थ पे रहे या चाहे वो मून पे रहे, दोनों जगह उसका द्रव्यमान क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, लेकिन दूसरी जो हेडिंग है हमारी वो है बच्चे भार। यहाँ हम पढ़ते हैं दूसरी हेडिंग जो है क्या है, भार। दूसरी हेडिंग क्या है, भार। इसको इंग्लिश में वेट कहते हैं। वेट क्या होता है बच्चे, वेट क्या होता है, वेट इज द फोर्स, वेट इज द फोर्स exerted on an object by the pull of gravity। मतलब कि जो भार होता है, जो वेट होता है, वो क्या होता है कि एक बल होता है, भार एक बल होता है, और वह बल कौन सा है कि कोई भी किसी भी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण कितनी तेजी से खींचता है, उसी को भार कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में पृथ्वी का गुरुत्व कितना बच्चे, पृथ्वी का गुरुत्व कितना है, या पृथ्वी का गुरुत्व कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी स्पीड से पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच सकती है। चांद मतलब मून का जो गुरुत्व है वो कितना है, 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो मैं 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लीजिए कि कोई वस्तु, मान लीजिए सपोज दैट कोई वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान
कितना है 40 kg। अब इस 40 kg की वस्तु अगर पृथ्वी पे है, पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। पृथ्वी पर वस्तु का भार कितना होगा? वस्तु का भार देखो 40 किलोग्राम की है कोई वस्तु, तो उसका द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? भार बराबर क्या होगा बच्चे? वेट W बराबर क्या होगा? मास गुणे गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व, मास गुणे गुरुत्व। तो मास गुणे जी, तो W इज इक्वल टू एम जी। एम कितना है? मास कितना है? 40। गुरुत्व कितना है? 9.8। तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 8 चौक 32 के 2, 3, 2 चौक 36, 36 3 39। ये होगा ना? देखो ऐसे करते हैं, 4 गुणे 10 टू पावर 1 गुणे 9.8, या फिर जिसके गुणे इसमें कर दे तो ये 98 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 चौक 32 के 2, ऐसे लिखे 3, 2 चौक 36 3 39, इतने किलोग्राम की। मतलब कि अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर उसका वेट कितना हो जाएगा? 392 किलोग्राम। लेकिन चाँद पे कितना होगा? चाँद पे कितना? W इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो m कितना है? 40। पृथ्वी का गुरुत्व कितना है? 1.62। तो गुणा करते हैं इससे, 10 से 10 निकाल के इसमें कर देंगे तो 4 गुणे 16.6 हो जाएगा। गुणा करो 4 दूना 8, 6 चौक 24 के 4 से गए 2, 4 का 4 2 6, 64.8 किलोग्राम। मतलब कि चाँद पर, मतलब मून पर वस्तु का वेट कितना होगा? 64.8 किलोग्राम, अगर उसका द्रव्यमान कितना है? 40। लेकिन अर्थ पृथ्वी पर उसका उसका वेट कितना होगा? 392। देखो कितना ज़्यादा फर्क है। तो जो वेट है वो स्थान पे डिपेंड करेगा, जो वेट है, जो भार है, वो स्थान पे डिपेंड करेगा। स्थान चेंज होगा तो भार भी चेंज होगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे कुछ द्रव्यमान के कुछ कैसे कैलकुलेट किया जाता है द्रव्यमान को, और जिससे मैं यहाँ पे कैलकुलेट किया केजी में। तो द्रव्यमान को चेंज करने वाली कुछ यूनिट्स होती हैं। तो यहाँ पे जैसे द्रव्यमान में लिखता हूँ, यहाँ पे द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है बच्चे? मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, तो चूँकि लेबोरेटरी में हमें चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो हम उसको किलोग्राम में नहीं मेजर करते, उसको छोटी यूनिट्सों में मेजर करते हैं। जैसे हम चीज़ों को ग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है, मिलीग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है, माइक्रोग्राम में मेजर करते हैं, माइक्रोग्राम में मेजर करते हैं। तो ये यूनिट्स कैसे लेकिन उसका एसआई मात्रक किलोग्राम है, लेकिन हम उसको ग्राम में, मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में मेजर करते हैं। तो किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे? यूनिट्स कैसे चेंज होती है, इसको बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन। आगे भी एक टॉपिक बना दूंगा इस पर, यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आज हम समझ लेते हैं क्या होता है यूनिट कन्वर्जन। जैसे मान लीजिए कि 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, तो बच्चे 1 किलोग्राम हमेशा बराबर होता है 1000 ग्राम के। कितने के? 1000 ग्राम के। और 1 ग्राम कितने के बराबर होता है? 1 ग्राम कितने के बराबर होता है? 1000 मिलीग्राम के। ठीक है, तो 1 मिलीग्राम कितने के बराबर होता है? 1000 माइक्रोग्राम के। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर 1000 माइक्रोग्राम, ये माइक्रोग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम कितने? 1 किलो बराबर 1
किलोग्राम बराबर कितने माइक्रोग्राम होंगे? तो देखो 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। कितने ग्राम? 1000 ग्राम। तो 1000 गुणे, देखो एक ग्राम है, यहाँ पे ग्राम बराबर कितना होगा? 1 ग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो यहाँ पे लिख दे 1000 मिलीग्राम। ठीक है, अब 1000 गुणे 1000 गुणे 1 मिलीग्राम लिख देते हैं। ठीक है, 1 मिलीग्राम का गुणा 1000 में करेंगे तो यही चीज़ मिलेगी। तो 1 मिलीग्राम बराबर कितना? 1 मिलीग्राम बराबर कितना माइक्रोग्राम? 1000 माइक्रोग्राम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1000 गुणे 1 मिलीग्राम बराबर कितना होता है? 1000। तो यहाँ पे लिख दो 1000 माइक्रोग्राम। तो 1 किलोग्राम बराबर देखो 1000 गुणे 1000 गुणे 1000, 3 3 6 3 9, 10⁹ माइक्रोग्राम। तो ये है यूनिट कन्वर्जन, कैसे आप यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर 1000 माइक्रोग्राम। समझ में आया? ये यूनिट्स है। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट्स है बच्चे, नेक्स्ट यूनिट्स हम जो पढ़ेंगे वो है डेंसिटी, आयतन। आयतन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम इसको हिंदी में बोलते हैं आयतन। आयतन, आयतन क्या होता है? आयतन होता है बच्चे, इसी परिभाषा लिखते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम इज द amount of space occupied by an object। मतलब वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहा जाता है। समझे? मतलब एक वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, एक कोई ब्लॉक है, एक कोई ब्लॉक है। ठीक है, अब ये ब्लॉक रखा गया तो ये कितना स्थान घेर रहा है? देखो जितना इसका, ये कितना स्थान घेर रहा है? ये पूरी लेंथ और ये पूरी गहराई, मतलब ऊपर की लंबाई आयतन वॉल्यूम बराबर ऊपर की लंबाई लेंथ गुणे ये वाली लंबाई लेंथ हुआ, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, और ये वाली लंबाई गुणे लेंथ। तो बताओ वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? लेंथ गुणे वॉल्यूम। पीछे भी हमने आयतन का मात्रक मीटर क्यूब निकाला था। तो लेंथ गुणे लेंथ मतलब लंबाई का क्यूब, या आयतन बराबर क्या हो जाएगा? आयतन बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? आयतन लंबाई है तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो यह क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। समझ में आया? मीटर क्यूब। तो ये जो मीटर क्यूब है ये आयतन का मात्रक होता है। ठीक है, तो आयतन को बच्चे, क्योंकि ये मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब में थोड़ी हम नापते हैं लेबोरेटरी में किसी चीज़ की लंबाई को, क्योंकि लेबोरेटरी में चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं तो उनके मात्रकों को हम छोटे मात्रकों में पढ़ते हैं। तो छोटे मात्रकों में कैसे कन्वर्ट किया जाता है चीज़ों को, वो सब हम सीखेंगे। तो मैं कुछ कन्वर्जन के लिए कुछ टेबल लिखवा रहा हूँ, तुम लोग उसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। जैसे मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वैल्यू लिख दे रहा हूँ, मल्टीपल जिसको बोलते हैं मल्टीपल और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेफिक्स, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उन चीज़ों को। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ सिंबल का मतलब प्रतीक। तो जैसे मान लीजिए कि बच्चे यहाँ पे मल्टीपल है 10⁻⁻1,
10 की पावर -1 को बच्चे क्या कहते हैं? डेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसी। 10 की पावर -2 इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चे सेंटी। क्या बोलते हैं? सेंटी। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटी। ठीक है। फिर 10 टू पावर -3 इसको क्या बोलते हैं बच्चे? मीली। क्या बोलते हैं? मीली। इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद क्या आता है? 10 की पावर -6 इसको बच्चे बोलते हैं माइक्रो। इसको ग्रीक लैंग्वेज म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है 10 टू पावर 9 इसको बच्चे बोलते हैं नैनो। स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आता है 10 टू पावर -12 बच्चे इसको क्या बोलते हैं? पीको। इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल पी से। ठीक है। उसके बाद 10 टू पावर -15 ठीक है। ये क्या है बच्चे? फेमटो। फेमटो इसको एफ से रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। इतना ही बहुत अच्छा एक और लिख लेते हैं। 10 टू पावर -18 इसको बच्चे एटो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एटो। एटो इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ? ये है बच्चे 10 टू पावर माइनस में क्वांटिटी, और उनके ये क्या है? प्रेफिक्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इनका ये है सिंबल। लेकिन अगर यही पावर प्लस में हो, जैसे मान लीजिए इस पावर को प्लस में करते हैं। प्लस में कैसे? देखो यहाँ पे जैसे मैं टेबल बनाता हूँ, फिर यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीपल, यहाँ पे लिखता हूँ प्रेफिक्स, यहाँ पे लिखता हूँ सिंबल। समझ में? अब देखो 10 टू पावर 1 इसको क्या बोलते हैं बच्चे? 10 टू पावर 1 को बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं? डेका। सिंबल क्या है? डी ए। 10 टू पावर 2 इसको क्या बोलते हैं? हेक्टो। इसको किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल एच से। समझ में आया? 10 टू पावर 3 इसको क्या बोलते हैं बच्चे? किलो। 10 टू पावर 3 मतलब 1000। 1000 को क्या बोलते हैं? किलो। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे? कैसे रिप्रेजेंट जाता है? कैसे? स्मॉल कैसे। ठीक है। इसके बाद 10 टू पावर 6 इसको क्या बोलते हैं बच्चे? मेगा। क्या बोलते हैं? मेगा। इसको एम से, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, इससे कैपिटल एम से। उसके बाद 10 टू पावर 9 ये क्या होता है बच्चे? गीगा। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद 10 टू पावर 12 इसके बाद क्या होता है? 10 टू पावर 12 10 टू पावर 12 को बच्चे टेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरा। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल टी से। इसके बाद बच्चे 10 टू पावर 15 इसको बच्चे पेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटा। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल पी से। इसके बाद 10 टू पावर 18 इसको बोलते बच्चों एक्सा। क्या बोलते हैं? एक्सा। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ई से। तो ये कुछ फंडामेंटल्स है, यूनिट फंडामेंटल्स, मल्टीपल्स है कि हम कैसे मल्टीप्लाई करके चीज़ों को मतलब कि चीज़ों को पहचान सकते हैं, या चीज़ों का इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं यूनिट्स का। ये सब चीज़ें हैं, इनको याद कर लेना चाहिए आपको। ठीक है। तो हमने आयतन पढ़े थे। तो आयतन को जैसे हम क्या करते हैं? आयतन किसी भी चीज़ का आयतन, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर, छोटा सा सिलेंडर होता है, टेस्ट ट्यूब होता है। टेस्ट ट्यूब आप लोग देखे होंगे। टेस्ट ट्यूब में हम ml में लेते हैं चीज़ों को, ना कि लीटर में। ठीक है। तो हम आयतन को किस में नापते हैं? मीटर क्यूब में। लेकिन मीटर क्यूब बहुत बड़ी राशि है, उसको हम जैसे मेजर कर सकते हैं, जैसे 10 टू पावर -2 का मतलब क्या होगा? 0.01 सेंटीमीटर, मिली, माइक्रो, इसमें मेजर करते हैं चीज़ों को। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे देखो ज़्यादातर आयतन को लीटर में मापा जाता है। ठीक है। लेकिन लेबोरेटरी में आयतन को ml में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? ml में। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है? 1 लीटर बराबर 1000 ml। 1 लीटर बराबर 1000 ml। ठीक है। इतना 1 लीटर बराबर 1000 ml याद करना। ठीक है। इसी तरीके से 1 लीटर बराबर 1 dm क्यूब। 1 लीटर बराबर 1 dm क्यूब। समझ आता है? 1 लीटर बराबर 1 dm क्यूब एंड 1 लीटर 1 ml बराबर 1
ml बराबर 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब यहाँ पे मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने का। देखो अब इसके मल्टीपल्स कितने होंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है कि 1 लीटर, तो 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब, डी फॉर डेसी, देखो डेसी और एम फॉर मीटर क्यूब। तो 1 लीटर बराबर, अगर मैं डेसी को मीटर क्यूब में बदलूँ तो कितना हो जाएगा, 1 लीटर बराबर 1 गुणे डेसी। डेसी का मतलब क्या होता है बच्चे, डेसी का मतलब कहाँ है 10⁻⁻1। डेसी का मतलब देखो ये, डेसी का मतलब ये 10⁻⁻1 तो लिखो गुणे 10⁻⁻1। मीटर क्यूब है तो इसको ये मीटर लिख दे, मीटर लिख दे और पूरे का क्या कर दे, क्यूब कर दे। ठीक है, तो 1 लीटर बराबर 1 रहने दो, 1 गुणे देखो 10⁻³ का गुणा 3 में करेंगे 10⁻³ मीटर का गुणा क्यूब में करेंगे क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो 1 लीटर बराबर 1 गुणे 10⁻³ मीटर क्यूब। आता समझ में, तो हम लीटर को मीटर क्यूब बना सकते हैं और 1 लीटर बराबर 1 डीएम क्यूब होता है। सिमिलरली इसी तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं चीज़ों को, जैसे 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, यही है ना, 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 गुणे सेंटी का मतलब क्या होता है बच्चे, सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। तो देखते हैं सेंटी का मतलब 10⁻² m का क्यूब तो 1 ml इज इक्वल टू 1 गुणे 10⁻² का गुणा 3 का 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर का क्यूब करें क्यूब। तो 1 ml बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 1 गुणे 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। समझ में आ गया, ये चीज़ें हैं। तो इस यूनिट्स को आप याद रखना, 1 ml बराबर 1 गुणे 10⁻⁻6 मीटर क्यूब एंड 1 लीटर बराबर 1 गुणे 10⁻⁻³ मीटर क्यूब। तो ये कन्वर्जन हो सकता है, आप कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे अगर सवाल पूछे कि 1 लीटर में कितना 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 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये हम जानते हैं, वी नो दैट इक्वेशन है। तो 1 लीटर बराबर 1 डीएम क्यूब, ये ना, तो 1 लीटर बराबर 1 गुणे 10⁻³ मीटर क्यूब, की डेसी का मतलब 10⁻⁻1 गुणा हो जाएगा इतना हुआ, देखो ये 1 लीटर बराबर 10⁻⁻3 ये भी जानते हैं। 1 लीटर बराबर, अब देखो यहाँ पे 1 लीटर बराबर 1 गुणे 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आते हैं बच्चे, यहाँ पे देखो 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये हम जानते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, हमें सेंटीमीटर क्यूब ही बदलना है। ठीक है, तो अब देखो 1 लीटर बराबर 1 गुणे 10⁻³ मीटर क्यूब। अब ये ml कैसे लीटर में फिट होगा, हम जानते हैं क्या, 1 लीटर बराबर 1000 ml, 1 लीटर बराबर 1000 ml। यहाँ पे लिखते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। अब देखो 1000 गुणे 1 ml बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। चेंज हो गया कि नहीं, एकदम चेंज हो गया। कैसे भी बदल सकते हो आप लोग, इंटर कन्वर्सन कर सकते हो चीज़ों का, समझ में आया। इसी तरीके से यहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे टेम्परेचर को कैसे बच्चे, यहाँ पे मात्रा का टेम्परेचर
इसको भी थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। इसको हिंदी में तापमान बोलते हैं। तापमान, टेम्परेचर, तापमान। तो तापमान क्या होता है बच्चे? तापमान क्या होता है? टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर measure the degree of hotness, or coldness, degree of hotness or coldness of an object, मतलब किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का गर्माहट, किसी भी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन का मापन तापमान कहलाता है। मापन तापमान कहलाता है। किसी भी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन का मापन तापमान कहलाता है। तापमान को बच्चे 3 तरीके से मेजर किया जाता है, ठीक है। जैसे पहला तापमान का जो एसआई मात्रक है वो केल्विन होता है। तो हम तापमान को केल्विन में बदल सकते हैं या केल्विन में माप सकते हैं, ठीक है। जिसको लॉर्ड केल्विन नाम के वैज्ञानिक के सम्मान में इसका तापमान का मात्रक केल्विन पड़ा। दूसरा सेल्सियस, क्या है? सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस में भी टेम्परेचर को मापा जा सकता है। सेल्सियस को ऐसे लिखा जाता है सेल्सियस को, और केल्विन को कैपिटल कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तीसरा बच्चे फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में भी लिखा जाता है, जिसको एफ और पीछे गिनने से फ़ारेनहाइट में बदला जाता है। तो इन 3 मात्रकों में तापमान को मापा जाता है। इन 3 मात्रकों में कौन कौन से? केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इसमें तापमान को मापा जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आपने तापमान को केल्विन में माप लिया, लेकिन केल्विन से नहीं, हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? और डिग्री सेल्सियस से अगर फ़ारेनहाइट में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? देखो हेडिंग है रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। मतलब केल्विन और डिग्री सेल्सियस में संबंध कैसे बच्चे लिखेंगे? इसके लिए सूत्र क्या है? सूत्र है के टेम्परेचर किस में रहेगा? टी ऑफ के, टेम्परेचर किस में? केल्विन में, इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ये जो सूत्र है बच्चे, ये क्या है? केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलने का सूत्र है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में कैसे हम इसमें कैसे संबंध निकाल सकते हैं? इसके लिए सूत्र है बच्चे, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। ये है इन 2 चीज़ों से हम तापमान को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके तुम लोगों को बताना चाहूँगा। एग्जांपल क्या है कि जैसे किसी क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे किसी वस्तु का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस
मापा गया है उसका उसका तापमान केल्विन में क्या होगा। ये आप लोग लगा सकते हो, कमेंट में इसका आंसर दे सकते हो। स्किप करके वीडियो को लगाओ, तब तक मैं इसका सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्यूशन क्या है इसका, देखो सूत्र क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो टेम्परेचर केल्विन में निकालना है तो ये रहेगा ही, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर चलिए प्लस 273.15। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस के अंदर दिया गया बच्चे 50 डिग्री, 50 डिग्री प्लस 273.15। तो 0.375 हासिल गए 223.15 केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन में कितना निकला है, 223.15। इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 कि किसी वस्तु का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस मापा गया उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा, फ़ारेनहाइट में क्या होगा। ये भी सवाल आप लोग लगाओ, कमेंट में इसका आंसर दो। और क्या होगा इसका तापमान, देखो जाते हैं टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। तो हमें ये निकालना है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना दिया है 45 गुणे 45 प्लस 32। तो कट जाएगा 9 पच्चे 45, 9 गुणे यहाँ पे 9 पच्चे यहाँ पे 9 आएगा, ये 5 से कट जगह पर 9 45 भाग दे देंगे 9 प्लस 32, 9 9 81 प्लस 32। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कितना आएगा बच्चे, 2 1 3 8 3 11 113 फ़ारेनहाइट। ये टेम्परेचर में कितना निकलना फ़ारेनहाइट में। आया समझ में। तो ये था बच्चे इंटर कन्वर्जन, और ये ऐसा आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक और एक्यूरेसी पढ़ेंगे, ठीक है।